हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का मेरा टॉपिक है कि बेटे का अपने माँ बाप से शिकायत। उनका ये कहना होता है कि पिता ने आपने मेरे लिए किया क्या है, पिताजी ने मेरे लिए किया क्या है। अरे, आज के ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। माँ बाप का, बच्चे का माँ बाप के प्रति ऐसी समस्या आजकल समाज में एक कॉमन होता चला जा रहा है। बेटा कहता है कि माँ माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या, पिताजी ने मेरे लिए किया क्या है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस पिता ने तुम्हें बचपन से तुम्हारी हर पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी खान पीन, तुम्हारे हर परवरिश पे ध्यान दिया, तुम्हारे हर जरूरत पे ध्यान दिया, और तुमको बड़ा किया, और तुम आज बड़े हो गए। पहले तो तुम जवाब दे नहीं सकते थे क्योंकि तुम छोटे थे। अब बड़े हो गए, अब तुम्हारी खुद की अब जरूरतें तुम्हारी पूरी हो गई। हाँ, अब तुम खुद कमाने के लायक हो गए। तो आज तुम माँ बाप पर, अपने पिता पे उंगली उठाते हो, सवाल करते हो कि पिता ने मेरे लिए किया है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए पिता ने कोई घर नहीं खरीदा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए पिता ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनवाया, लेकिन जिस घर में रह रहे हो, लेकिन जिस घर में जो पिता का प्रॉपर्टी हो, कम है क्या? जिस घर में रह रहे हो कम है क्या? जो पिता ने तुम्हारे लिए किया है, वो प्रॉपर्टी जो अपनी जीवन भर की कमाई उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में दे दिया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने में उन्होंने लगा दिया, झोंक दिया, वो कम है क्या? बताओ। आज तुम उंगली उठाते हो कि पिता ने किया क्या है। बुढ़ापे में जब एक वो सीनियर हो जा रहे हैं, जब वो एक बुढ़ापे की स्थिति उनकी आ जा रही है, 50 क्रॉस हो जा रहे हैं, तब उनसे सवाल जवाब पूछने लगते हो, करने लगते हो। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये बड़े हो गए, अब हमारे ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अब ये कुछ कर नहीं सकते हमारे पिता, इसलिए तुम सवाल करते हो, उनसे जवाब करते हो, उन पे उंगली उठाते हो, तरह तरह के आरोप लगाते हो। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं उनकी बताना चाहती हूँ कि माँ बाप जो तुम्हारे लिए पढ़ाया लिखाया, जो तुम्हारे लिए कुछ किया, वो समझ लो दुनिया का हर खुशी तुम्हें मिल जाए ना, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकता जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है, पिता ने तुम्हारे लिए जो किया है, तुम्हारा साया बन के और तुम्हें बड़ा किया। ये समझ लो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी लाइफ के लिए किया है। लेकिन मैं अब समाज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने पिता को इससे प्रताड़ित मत करिए। मैं उन लोगों के खासकर बात करना चाहूँगी जो ये कहते हैं, अपने पिता पे उंगली उठाते हैं, उनके हर एक जब वो सीनियर हो जाते हैं, मेरा मतलब जब वो बड़े एक एज उनकी ग्रोथ हो जाती है, 50 क्रॉस हो जाते हैं, 60 क्रॉस हो जाते हैं, तो आप उन पे उंगली उठा, तो ऐसा मत करो। उनको बहुत दुख होता है, मत करो ऐसा। उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उन्हें एक आशा रहता है कि बुढ़ापे में तो मेरा साथ दोगे, मेरा बच्चा मेरा साथ देगा। तो प्लीज़ मत करो ऐसा, उनकी इज्जत करो, उनकी केयर करो, उनकी देखभाल करो। क्योंकि पता है, जब आदमी 50 क्रॉस होता है ना, तो अपना शरीर भी नहीं उठता, अपना शरीर भी जवाब देने लगता है। इंसान को चाहते हुए भी कि मैं ये काम कर लूँ, ये कमा लूँ, ये कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। इंसान का शरीर ही जवाब देने लगता है, मन में बहुत चाहत होते हुए भी। तो प्लीज़ मत करिए अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स को केयर करिए, उनका ध्यान दीजिए, उनको खान पीन, उनके हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप, आपके पिता ने जो आपके लिए किया है, बस ये कहिए कि आपके पिता ने बहुत कुछ कर दिया आपके लिए, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और तब तक मेरा यही टॉपिक था, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बहुत बड़े मुद्दा हो गया। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको, हमारी वीडियो को अगर हो सके तो शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी प्लीज़ करिए। थैंक्स, बाय बाय।